ये शीर्षासन सबसे लास्ट में होता है। अब अपने 2 घंटा मेहनत की, 2 घंटे शरीर का पूरा पसीना पसीना निकाल करके, रोम रोम से पसीना निकाल करके पूरा इसको एक्सरसाइज दे दिया, ब्लड का सर्कुलेशन। अब ये पूरा ब्लड नीचे आ जाना चाहिए, पूरा ब्लड अपन दबा करके नीचे रखते हैं ना, अब ये पूरा इसका सर्कुलेट हो जाना चाहिए पूरा शरीर में, सर से नक से लेकर के सिर तक। अब ये लास्ट एंड में हो जाता है शीर्षासन। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए इसको आराम से रखो। फिर इसके अंदर 10 एक्सरसाइज, 15 एक्सरसाइज, 20 एक्सरसाइज है। फिर इसकी एक्सरसाइज दे दो एक बार। ब्लड को उबाल रखा, ब्लड उबला हुआ है, एक कोल और एक किडनी, 2 किडनी और 2 कोल होती है। अब 2 कोल और 2 किडनी और 2 ही पैर, 2 ही हाथ, 2 ही नाक, 2 ही कान। नाक के भी 2 छेद, कान के भी 2 छेद, सब जगह 2-2 का हिस्सा, 2-2 का जोड़ा बना हुआ है। अब इनका खिंचाव देना है दोनों को। दोनों का कहाँ रहता है, कौन सा अंग किससे कनेक्टेड है, कौन सा अंग किससे कनेक्टेड है, कौन सा किसको रिलैक्स करवाएगा, उसका खिंचाव, दोनों का कॉम्बिनेशन करो। वो अंधाधुंध तो दौड़ करके, भाग करके करके वो सब कर लेते हैं, लेकिन अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो ओरिजिनलिटी होती है। शीर्षासन में अपने ऊपर नहीं चलती है, इसका बैलेंस भी रोकना पड़ता है और इसका खिंचाव आराम से दिया जाता है, आराम से दिया जाता है इसका खिंचाव। जिस दिन अपन ज़्यादा एक्सरसाइज कमर की जिसकी ना करें, तब इस पे ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। आज अपन ने नीचे ज़्यादा मैंने कर दिया, तो आज इसको रिलैक्स, आज इसको रिलैक्स, फास्ट नहीं करना है, दबाव ज़्यादा नहीं डालना है, खिंचाव डालना है, खिंचाव देना है, वो भी आराम से खिंचाव देना है। क्यों, अपन नीचे नीचे मैट पे कर दिया है, मैट पे ज़्यादा कर दिया है, तो ये अपने आप मांगेगा। जितना ये मांगेगा नहीं, ये जितना मांगेगा उतना ही देना है इसको, जबरदस्ती नहीं। ये डेली करना चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया और नहीं मन किया कि आज शीर्षासन से मन मना कर देता है, भाई आज नहीं करना है, तो शाम की समय कर लो, शाम को एक्स्ट्रा एक शीर्षासन कर लो। लेकिन शीर्षासन एक दफ़ा करना बहुत ज़रूरी।
ब्लड का सर्कुलेशन करना बहुत जरूरी है। इसका ऊपर से नीचे फिल्टर सब धमनियों में दौड़ाना है, पूरे शरीर में दौड़ाना है। शाम को डायरेक्ट शीर्षासन कर सकते हैं जो बाकी योगा नहीं करते। बाकी थोड़ा सा शरीर को गर्म करो, बेड पे समाचार देखते रहो। जिससे कुछ नहीं होता है वो अपना बेड पे करो। बेड का भी मैं बताता रहता हूँ। बेड पे हरकत करते रहो, मूवमेंट करते रहो, शरीर वार्म अप हो जाए, ब्लड गर्म हो जाए तो दीवार का सहारा लेकर के शीर्षासन कर लो। जो सहारा नहीं लेता है तो वो बाजू पकड़ करके खड़े हो जाओ, जमीन में खड़े हो जाओ, कहीं भी कर लो, जिस भाई से जैसे होता है वो कर लो। लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये रामबाण है, योगाओं का योगा है। शीर्षासन नहीं तो कोई आसन नहीं, मयूरासन नहीं तो कोई आसन नहीं। कुकड़ासन छूट सकता है, वो उम्र के ऊपर बैलेंस, कोणी के ऊपर बैलेंस दिया जाता है, वो छूट सकता है। लेकिन मयूरासन और शीर्षासन ये नहीं छूटना चाहिए। उम्र के ऊपर मयूरासन भी छूट जाता है, 80 में छूटता है, किसी का 70 में छूटता है, किसी का 60 में छूटता है, किसी का 90 में छूटता है। हमारे गुरु थे उनका 100 में भी नहीं छूटा। तो 100 तक कोई अगर मयूरासन और शीर्षासन ले जाता है वो फिर जिंदाबाद, वो फिर जिंदाबाद होता है। मयूरासन को और शीर्षासन को जितना लॉन्ग लाइफ रखेगा चलेगा, उसके अंदर साथ में चलाएगा इसको, वो बंदा विजयी होता है।
जा। ये शीर्षासन है, ये लास्ट के अंदर, ये लास्ट झंडा है। ये कामड़े की लड़ाई बोलते हैं ना, कामड़े की लड़ाई। कभी कभी शरीर थक जाता है तो 15 मिनट मांग लेता है ये, कभी नहीं थकता है तो 20 मिनट मांग लेता है, कभी 30 मिनट मांग लेता, आधा घंटा मांगता है। और जो शीर्षासन ही करना है, बाकी आज योगा नहीं किया तो 1 घंटा भी टांग देता है। फिर बोलता है कि मेरे को आज नहीं करवाया तो मेरे को शीर्षासन पे ही रख।
चल आज पूरा बेनिफिट इसी के अंदर, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन इसी के अंदर कर देता हूँ। फिर ये सर से लेकर के भीग जाता है, टपकना शुरू कर देता है पूरा पसीना, पूरा ये सर के अंदर आ जाता है। भाई ये सर सुन्न हो गया है, अब इसके अंदर ये घूमेगा, एक बार नहीं उखड़ेगा। इसको करने से मैं बोलता हूँ कि जान का पानी पी लिया, हेलमेट टोपियाँ सब लगाते थे, एक बार नहीं उखड़े। चश्मा नहीं लगे अभी तक, सब मेरे साथ वाले सब चश्मा लगा करके बैठे हैं। चश्मा नहीं लगेगा न, मरते दम तक चश्मा नहीं लगने दूंगा इसे, ये गारंटी है हमारी। ये करने भोगी बन के बैठे हैं, उन गुरुओं के चेले हैं कि वो चश्मा लगाए नहीं 100 साल तक। बोले ये सुई पड़ी है, वो बोलते थे दादा सुई में धागा पोते, बोले लिया 100 साल का धागा पो देते थे। ये शीर्षासन का कमाल है। शीर्षासन, कुकड़ासन, मयूरासन तो राम बाण है, योगाओं का योगा। तो ये नहीं छोड़ना है। ये कैसे भी जिसको नहीं भी आता है ना, तो मैं तो बोलता हूँ दीवार में 2 कील गाड़ लो, उसमें पैर फंसा दो और कोहनियाँ टेक कर कोहनियों पैर कंधे पे वजन डाल दो। अगर गर्दन पे नहीं डाला जाता है, कोई नहीं, शुरू में सब ऐसे ही सीखते करते पढ़ते पहलवान बनते हैं, मिट्टी में लोट लोट करके ही सीखते थे, और हमने भी सीखा है। तो सब सीखने का तरीका है इसका। एक मिट्टी का खड्डा कर लो गांव में, तो ये ऐसे सीखते थे, खेती के अंदर जा करके गर्दन डाल देते थे, खड़े हो जाते थे, और कोहनी को टेक करके पूरी फ्लैट पैर को इसको पीछे से गर्दन को पकड़ते थे, गर्दन पे वजन कम जाने देते थे। कमज़ोर होता, कच्ची होती है गर्दन, सीखते हैं तब उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये सीखते थे। सीखने के तरीके हैं बहुत आसान तरीके हैं। एक मंडासी गोल मंडासी बांधते थे, वो कपड़े की गोल रूलिंग कर करके वो रखते थे। लेकिन ये 4 हेड, ये शीर्षासन सेंटर से नहीं होना चाहिए, 4 हेड से शीर्षासन होता है। थोड़ा सा इशारा होता है 4 हेड का, वजन पूरा 4 हेड पे लेना है। ये लेना है माथे पे, यहाँ आगे लो, यहाँ लो, सेंटर में लो, थोड़ा लो, फिर यहाँ लो, इस हड्डी पे। ये सेंटर में रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा खिंचाव डाल के फिर आ जाओ वहीं पर। ये मूवमेंट चलता रहे, लेकिन वजन 4 हेड के ऊपर, पूरा टोटल 4 हेड के ऊपर लेना है। नहीं तो ये गलती नहीं करना है। जो बीच का सेंटर लेता है ना, ये गलती मत करना, नहीं तो मत करो। फिर जिसको नहीं करना है मत करो, लेकिन इसका जो रूल रेगुलेशन है उससे करो। अब इतनी देर के अंदर अब ये फ्रेश होने लगा है। अब ये सर को अब सर को ज्ञान हुआ है कि मेरे ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये सुन्न सा कर देता है। अब इसका थोड़ा सा मसाज दे दो, ये उंगलियां इसमें फंसाओ, इन बालों में, बहुत आनंद आएगा। बालों को ये करो। अब ये थोड़े से और बड़े होने दो, इतने तो बाल नॉर्मल रखते हैं, मैं तो बहुत बड़ा बड़ा रखता था। अपने टाइम के सब हीरो थे तो वो सब रखते हैं। लेकिन ये क्या, ये इन बालों को जब ये देंगे ना एक्सरसाइज, ये सर को पूरा ब्लड को, ये गुद्दी का, ये अब कई मेरे को टोक देते हैं कि बड़े बाल रखता है, उम्र नहीं है। ये लोगों को ज्ञान नहीं है ना, वो बोल देता है बड़े बाल रखने के लिए। लेकिन इन बड़े बालों की क्या कलाकारी है। अगर कोई बड़ा बाल रखता है फिर इसको कोई जानता नहीं है, तो वो भी बहुत मूर्ख है। और जो रखता है और इसको जानता है, वो स्वर्ग में है। इसको स्वर्ग में है, इसको बोलते हैं स्वर्ग में ले जाना। तो ये ले जाया जाता है। अब ये बालों को इनमें फंसाओ, इनमें, इसमें ऐसे जाने दो, इन उंगलियों में ये फंसा के, ये आगे भी इन बालों को पूरे को कैप्चर करके और इसको झटका दो। ये अब ब्लड नीचे ऊपर सब सर्कुलेट हो गया है। सर में देखना, कभी सर दर्द, एक तरफ का दर्द, ये दर्द सर्वाइकल, अभी इसका मूवमेंट का, कभी सर्वाइकल नहीं होगा। सर्वाइकल तो यही कर देता है, यही गर्दन में ही कभी कभी तो यही नसें खिंच जाती हैं। तो ये इससे भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये तो हम तो करते रहते हैं, कभी बाई चांस इधर हो गया, थोड़ा सा भी ये लग गया तो खिंच जाता, ये चलता रहता है, ये नॉर्मल है ये चीज़। लेकिन ये खतरनाक है। किसी को एक ये दर्द होता है, कभी बोलते हैं दोनों तरफ, किसी के एक साइड होता है, वो बहुत खतरनाक है। उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये अपना खुद का ट्रीटमेंट अपना खुद का करो, शरीर अपना खुद का है। कोई भी दर्द, कहीं भी खिंचाव, कहीं भी चोट लग गई,
तो ये सब अपना खुद का करना है। ये अब गर्दन का ये जो यही पसीना आ गया, अब ये पूरा शरीर फिर चूह जाता है एक बार। जब पूरे को ठंडा करके 5 मिनट का गैप दिया जाता है, पूरा योगा करने के बाद में 5 मिनट का इसको गैप दिया जाता है। गैप देने के बाद आज मैंने पुशअप कार्य, चेस्ट कार्य नहीं किया है, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद आज यह कमर से ऊपर भर रहा है। कल पैरों को फ्री छोड़ा, पैरों का कोई मूवमेंट नहीं किया, वो हल्का ये शीर्षासन में इसमें तो होता है। तो अब ये कल बॉडी का आ जाएगा कमर से ऊपर, पैरों को फ्री छोड़ दिया जाएगा। एक एक दिन को रिलैक्स, शरीर का एक एक अंग को अपने रेस्ट और उसका ब्लड का सर्कुलेशन। अब उसका सर्कुलेट तो सब कर देंगे, लेकिन उसको जो खिंचाव दे देंगे, लेकिन उसकी मेहनत कम कर देंगे। ये चेंजिंग करते रहो, ये अपने अपने आप है। और जिस दिन अपने को बोलना है कि भाई 1 घंटे में अपने को पूरे को देख करके आज कम लेना है, जल्दी ज़्यादा फास्ट करना है, तो पैर को भी ले लो, चेस्ट को और कंधे को, सबको ले लो, बराबर ले लो। तो ये मूवमेंट और ये बोलते हैं ना, ये प्रक्रियाएं हैं, ये अपने आप शरीर मांगता है कि भाई आज मेरे को ये कर दे, आज मेरे को ये कर दे, आज मेरे को ये कर दे। तो इसके ऊपर चलना है। जब वार्म अप हो जाते हैं ना, बाथरूम में घूम करके आप आगे थोड़ा बाहर मॉर्निंग वॉक करके आगे कोई भी कितना भी घूम के आ जाओ। अब मैं घूमने कभी बाहर नहीं निकलता, मेरे को आज तक ज़िंदगी में शौक ही नहीं रहा। या तो दौड़ते थे या फिर घूमने से कोई बेनिफिट में नहीं समझता, घर के अंदर ही, यहाँ कोई देखे भी नहीं। बाहर ये चाल चलेंगे तो बोलेंगे कि कौन कौन है ये पागल, ये मजाक उड़ाएंगे। बाहर क्या है, मजाक उड़ाएंगे लोग। अब वो चाल हम यहाँ चलते हैं, कभी तो ये हिस्से पे चलते हैं, पैर का पैर ये होता है ना, तो इस हिस्से पे चलो, ये चलो, ये खिंचाव, ये देखो फिर क्या चाल होती है ये। और एक दफ़ा ये अंदर से ये अंदर दोनों पैरों को ये खड़ा करके, दोनों को ये चाल चलो। 5 बार पीछे जाओ रूम में, 5 बार आगे आओ। फिर एडी को ठा करके चलो, ये एडी को ये खड़ी करके पंजे को खड़ा करो, एडी पे चलो, आगे पीछे एडी पे चलो, फिर पंजे पे, फिर पंजे पे चलो, पंजे पे आगे चलो। ये चाल जब बाहर देखेंगे तो बाहर मजाक उड़ाएंगे लोग, समझते नहीं है इस चीज़ को। तो ये अपने रूम में ही उससे ज़्यादा बेनिफिट वो दे रहे हैं, घुटनों को रगड़ रहे हैं, वो कंडम कर लेंगे ये घूम घूम करके। मैं तो बोल रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है। हाँ, घूमना है तो लिमिट है उसकी, और उसका तरीका है पंजे पे थोड़ा सा आगे की तरफ दबाव डाल के वो घूमना भी है। किसी भाई को मालूम भी है कि पंजे पे, लेकिन ये साइड होगा और बूट बांध करके, कभी नहीं। रोड पे तो अगर घूमना है तो चप्पल निकाल, कुछ मत पहनो। और जब ये कंकर, छोटे छोटे कंकर पैर में चुभते हैं ना, वो मैं तो घर के बाहर थोड़ा 1-2 चक्कर इसे बांधने से घूम लेता हूँ। ये वो बोलते हैं ना, ये चुभता है, ये मैट भी लाते हैं कि ये उंगलियाँ हम तो अपने आप कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बनी हुई है मेरे भाई, इनका ध्यान रखो। मेन छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, और वो गलतियों का पूरा बेनिफिट अपने अंदर एक रूम में है। ये दिखावा नहीं करना है। दिखावा करोगे वहाँ एक राम रवि करेगा, वो हालचाल पूछेगा, भाई गांव से क्या लाया, कहाँ बारिश हो रही है, 5 मिनट वो घूमया, वो भी गया भाड़ में, वो ख़त्म हो जाता है, हाय हलो में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये हाय हलो और ये नहीं, अपना एक रूम के अंदर। अब ये मेरे को भी बताना पड़ जाता है, तब मैं अब ये बोलने लगे नहीं, मैं अपने रूम को बंद करता था आज तक। मैं अब 1 साल से हूँ यूट्यूब पे, इस पे फेसबुक पे, इस पे। अब ये कोई पता नहीं क्या कारण था कि मैं आ गया, और मेरा कारण मेरी कहानियाँ हैं। नहीं तो मैं बंद कर करके, मेरे को बोलते थे पता नहीं ये क्या कर रहा है क्या। और जब बाहर आता था ना, जब लोग देखते थे यार ये क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, अगे ऐसे कैसे जवान, मतलब अब भी बोले कि जवान होते जा रहे हो। एक बच्चे ने लिखा, अंकल घर में कोई है कि क्या, पता नहीं ऐसे ऐसे कमेंट्स भी एक बच्चे ने लिखा। अरे मेरे भाई, मेरे को तो तेरे भाषी आती है कि ये लिखो यार, बढ़िया बढ़िया लिखो, ऐसे ताने भी मारो। मैं तो मस्त, हम तो मेरे जैसे ताने सुनो, मेरे से मिल लो एक बार, कसम भगवान की, कहाँ की सैर करा दूंगा, बोलते ना, वो 72 भूरे वहाँ पहुँचा दूंगा मैं। तो वो मजाक में वो मेरे को लिख रहा है कि अंकल जवान होते जा रहे हो। तो यार, अरे मेरे भाई, तुम जवान ये बोल रहे हो बुड्ढों को,
अरे मैं तुम्हारे को क्या बना दूंगा, फिर तुम मेरे अंडर में आओ, आओ मेरे अंडर में। कभी देखो, शिक्षा लेके देखो यार, सीखो और बात करके देखो क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, क्या हमारा हिस्ट्री रहा है और क्या होना चाहिए और आगे क्या होगा। कभी बात करके देखो। ओरिजिनलिटी, सब इतिहास धर्मशास्त्र सब पुराण वेद पुराण पढ़े, सब सब जानते। हाँ ये है कि वो इंग्लिश फिंग्लिश नहीं जानते भाई, वो गिट पिट नहीं जानते। बाकी सब हिंदी में समझा देते। तो ये हंसी खुशी रहो, हंसी खुशी मस्त रहो यार, हंसते रहो। योगा करने के बाद अब फिर मन क्या है, बचपन, बुढ़ापे में क्या बोलते, बुढ़ापा, बचपन का पुनरागमन, दोबारा से बच्चे बन जाओ, है रखो। ये वही है जो बच्चे में था, वही है जो जवानी में था, वही है जो ढलती उम्र में था, वही है जो ये बुढ़ापे में है, वही है जो ये मरेगा जिस दिन रहेगा। उस दिन याद करेगा उस बचपन को जिस दिन मरने जाएगा, जब बोलेगा अरे वो दिन थे, वो दिन थे, सारी सारी जब लास्ट बोलेगा ना याद कर ले किसको करता है, तब अपना बैकग्राउंड पूरा याद करता है। तो बच्चा भी बन लेता है, बूढ़ा भी बन लेता है, जवान भी बन लेता है, मध्यम भी बन जाता है, और लास्ट में बोलता है अरे मैं धोखा खा गया। धोखा खा गया, कसम भगवान की बोलेगा धोखा खा गया मैं। तो ये चीज़ को लेकर चले इंसान, कभी मार नहीं खाएगा जिंदगी में। मैं बोलता झूठ का सहारा नहीं, बगटा, बेईमानी, चोरी, डकैती, ये हंस रोएगा जिंदगी में, और नहीं तो शेर की तरह से जिएगा और बोलेगा और बताएगा अगर ये चोर है, ये फिर वो गलत आ जाएगा। लेक्चर इसी में तो मेरे को बैन कर देते हैं, इसी में तो ये बैन कर देते हैं, डकैत बैन करवा देते हैं मेरे को यूट्यूब पे। फिर ये मैं वो अलग फेसबुक पे बोलूँगा, उस पर अभी इस पर नहीं बोलूँगा। अभी यूट्यूब को सलाम करता हूँ, मेरा खोल दो, मैं कोई ज़्यादा गलत नहीं बोला, और अब तुम्हारे वो पुराने चलन पे भी नहीं बोलूँगा भाई, वो बढ़ा रखा है मैंने, और अब ये दूसरा बना दिया। और मैं अपनी मानव सभ्यता को लिए बोलते ना, मोहनजोदड़ो और हिंदू घाटी सभ्यता, मिस्र के पिरामिड, कहाँ की सभ्यताएं, रामायण महाभारत वेद पुराण गीता उपनिषद, सतयुग द्वापर त्रेता, जुरासी काल, हिमयुग, पाषाण युग, लौह युग। तो ये उनकी बातों को उन बूढ़ों से सुनते थे, फिर उसमें कोई शब्द ऐसे आ जाता है तो फिर वो गुस्सा आ जाता है, वो मेरी जीवनी पे बीत्या हुआ है। हम उन गुरुओं की शिक्षा लेकर उस सच्चाई पे चले तो हमने पेट कटवा दिया, हमने गर्दन कटवा दी, हमने पीठ में छुरा मरवा दिया, बाजुएं कटवा दी, लेकिन झुके नहीं। इनसे क्या झुकेंगे, झुकना नहीं, कभी भी मर्द बन के रहना है जिंदगी के अंदर, झुकना नहीं है, सच्चा बन के रहना है, ईमानदार बन के रहना है। कोई झुका नहीं सकता। चलते रहो।